हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शैव भागवत धर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है भागवतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसने वैदिक संस्कृति की तरह पशु बलि का समर्थन किया। दूसरा पॉइंट है, भागवतवाद में आदिवासी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नीचे दिए गए कूट में से कौन से उत्तर सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो न तो एक न ही दो। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, न ही एक न ही दो। भागवतवाद की उत्पत्ति उत्तर मौर्य काल में हुई थी और वैदिक काल में विष्णु एक मामूली देवता थे। ठीक है, जब वैदिक काल था तो विष्णु एक मामूली देवता थे। ठीक है, और जो सूर्य और प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। और बाद में एक गैर वैदिक आदिवासी देवता नारायण के साथ उनका विलय हो गया। ठीक है, ये कौन से देवता थे? नारायण। और ये थे आदिवासी देवता। ठीक है, नारायण। तो इनके साथ इनका विष्णु का विलय हो गया और उसके बाद से नारायण विष्णु के नाम से ये जाने जाने लगे। फिर किसके नाम से जाने लगे? नारायण विष्णु। ठीक है, और नारायण को भागवत कहा जाता था और उनकी पूजा करने वालों को भगत कहा जाता था। जो उनकी पूजा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भगत कहा जाता था। और इसके अलावा विष्णु पश्चिमी भारत की बिश्री जनजाति के एक महान नायक के समान हो गए और जिन्हें कृष्ण वासुदेव के नाम से जाना जाता था। और 200 ईस्वी पूर्व की बात करें तब तक पूजा करने वाले और उनके देवताओं की 3 धाराओं का विलय एक धारा में हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप भागवतवाद या वैष्णववाद का फिर सृजन हुआ। ठीक है, तो वह भागवतवाद या वैष्णव का सृजन कब हुआ? 200 ईस्वी पूर्व के बाद। ठीक है, और अहिंसा भागवत की जो है भक्ति और अहिंसा भागवतवाद की विशेषता बन गई थी। और अहिंसा का सिद्धांत कृषि समाज के अनुकूल था और विष्णु से संबंधित उर्वरता प्रदान करने वाले जीवन के पुराने ग्रंथ के अनुरूप था। तो दोनों ही ना ही एक ना ही दो, दोनों ही सही नहीं है। तो भागवतवाद में आदि देवताओं का कोई स्थान नहीं था, ये दोनों ही सही नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय था? आजीवक, मत मयूर, मैमत या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति? राइट ऑप्शन हो जाएगा मत मयूर। ठीक है, चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? चेदी राजवंश। ठीक है, चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो मत मयूर शिव संप्रदाय था। ठीक है, प्राचीन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भागवतवाद के अंग थे? अहिंसा या पशुओं की अहिंसा या पशुओं की हत्या न करने का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है देह धारण या अवतार का सिद्धांत। तीसरा है विष्णु की उपासना। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही। ठीक है, तीनों ही, यानी अहिंसा या पशुओं की हत्या न करने का सिद्धांत ये भागवतवाद का अंग था। देह धारण अवतार का सिद्धांत भी था और विष्णु की उपासना भी। ठीक है, तो देखिए भागवतवाद विष्णु और भागवत की पूजा पर केंद्रित है और विष्णु वैदिक काल में एक कम महत्वपूर्ण देवताओं में से थे, जबकि जैसा कि पहले उसमें बताया था मैंने क्वेश्चन में। किंतु ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उन्हें नारायण नामक जैसा कि आदिवासी देवता के साथ एक मिला दिया गया, जो बोलते हैं गैर वैदिक आदिवासी देवता थे और फिर इन्हें भागवत कहा जाता था। ठीक है, और इनके जो उपासक थे उनको भागवत नाम से पुकारा जाता था। और विष्णु को पश्चिमी, जैसा कि पहले क्वेश्चन में है व्याख्या उसी तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन है, पंचरात्र पद्धति किस एक संप्रदाय मत से संबंधित है? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, निर्गम मत या वैष्णव मत? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वैष्णव मत। तो पंचरात्र एक धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, और जिसका तादात्म्य वैष्णव धर्म के साथ स्थापित किया जाता है और तब प्राचीन भागवत धर्म के इष्ट देव कृष्ण विष्णु का संबंध नारायण से जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेश नगर के स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में एक हिंदू यूनानी राजा के
राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके भक्त के रूप में है? वासुदेव, पशुपतिनाथ, बुद्ध, सूर्य। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। ठीक है, तो बेशनगर के गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक जैसा कि हेलियोडोरस ने, ठीक है, भक्त जो है इनको का उल्लेख वासुदेव के भक्त के रूप में याद किया जाता है। और इस उत्कीर्ण अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव के देवदेयस अर्थात देवताओं का देवता, देव देयस यानी देवताओं का देवता जो है संबोधित किया गया है। और बेशनगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर जो है ये वो है, ठीक है, प्रथम प्रस्तर स्मारक है ये। और इसके अतिरिक्त इस अभिलेख की साथ से अभी प्रमाण मिलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत बेशनगर स्तंभ की स्थापना भागवत धर्म ग्रहण किया और इसकी उसका उपासना की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। और बेशनगर कहाँ पे है? विदिशा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक ऋग्र सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? राम, बुद्ध, सूर्य, महावीर। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सूर्य। तो प्राचीन भारतीय शिल्प में सूर्य को प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुम्बा गुफा भुवनेश्वर या एलिफेंटा गुफा मुंबई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उदयगिरी गुफा विदिशा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी गुहालेख में भगवान विष्णु के बड़ा अवतार को दर्शाया गया है। और पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हिरण्यक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तब विष्णु ने बराह का रूप धारण किया। 8 क्वेश्चन है कौन सा गुप्त कालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिभा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख या चंद्र का महरौली जो दिल्ली में स्तंभ है वो अभिलेख। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख में उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है और जिसने लिंगों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसने लिंगों की स्थापना करवाई थी और इस अभिलेख में उदिताचार्य का उल्लेख भगवत कुशिक के वंशज के रूप में किया गया है। ठीक, 9 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पूरा लेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभ अभिलेख, बेशनगर स्तंभ अभिलेख, द्रुमंदेय स्तंभ अभिलेख या तालाकुंड स्तंभ अभिलेख। 9 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बेशनगर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो शुंग जो है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में, ठीक है, कौन सा शासक? भागभद्र के दरबार में जो है तक्षशिला के यवन राजा अंतलिखित की ओर से 2री सदी में हेलियोडोरस को राजदूत नियुक्त किया गया था और इस राजदूत ने वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था और इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यह वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है बेशनगर स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? अंतलिखित, मिनांडर, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अंतलिखित। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि यवन राजा अंतलिखित की ओर से 2री सदी ईस्वी में हेलियोडोरस राजदूत बना के भेजा गया था। तो हिंद ग्रीक जो शासक अंतलिखित ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंशीय शासक, ठीक है, जो भागभद्र थे वो शुंग वंश के थे। ठीक है, भागभद्र, ठीक है, तो भागभद्र शुंग वंश के थे और इसके दरबार में भेजा था और उसने भारत में आने के पश्चात वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था और जैसा कि गरुड़ स्तंभ स्थापित किया।
11 क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में से विष्णु विराज की पूजा करता है? नगावी अभिलेख, वेशनगर, मोराकूप, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोराकूप अभिलेख। ठीक है। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने, क्योंकि क्या नाम था महिला का? तोषा। तोषा नामक महिला ने वासुदेव के साथ साथ चतुर्व्यूह की पूजा की और इनकी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया। ठीक है। किसकी पूजा की थी? चतुर्व्यूह की। ठीक है। और ये पांचों विष्णु विराज थे, वासुदेव थे। ठीक है। एक वासुदेव, संकर्षण, ठीक है, संकर्षण, और प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न थे, और अनिरुद्ध थे, अनिरुद्ध और शांब। ठीक है। तो ये जो है पांचों विष्णु विराज थे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांब। और वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा का यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। मोराकूप अभिलेख, और ये मथुरा के समीप है। 12 क्वेश्चन है, सुदर्शन संग्रह क्या है? यह अद्वैत पर एक पुस्तक है। यह भौतिकवाद से लेकर एकत्ववाद तक 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। सी है यह मीमांसा का एक संग्रह प्रतिपादन है, और यह बहुत दार्शनिक पद्धति है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। सर्वदर्शन संग्रह। ठीक है। सर्वदर्शन होगा ये, सर्वदर्शन। और यह अद्वैत पर, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। बी होगा यहाँ पे, बी। यह भौतिकवाद से लेकर एकत्ववाद तक 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। तो पाशु पद संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। और पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश, ठीक है, लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। और इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार कहा जाता है। ठीक है। और मानते थे लोग, और इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लगुड या दंड धारण करते थे, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। और माधवाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह, ठीक है, सर्वदर्शन संग्रह में पाशुपत संप्रदाय के संबंध में लिखा है। और सर्वदर्शन संग्रह में भौतिकवाद से लेकर एकत्ववाद तक की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, मौर्य काल के, या गुप्त काल के? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल के। ठीक है। अवतारवाद का विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। ठीक है। भगवत गीता में मिलता है। और जो महाभारत का भाग है जानते हैं आप। और यह पुस्तक अंतिम रूप से गुप्त काल में पूर्ण हुई थी, और गुप्त शासकों का राजधर्म वैष्णव धर्म था। अतः अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा गुप्त काल में भागवत धर्म के ये लक्षण थे। भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? बलराम, प्रद्युम्न, शांब या अनिरुद्ध? राइट ऑप्शन हो जाएगा बलराम। ठीक है। तो भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता संकर्षण अथवा बलराम थे। और पर्णी की अष्टाध्यायी में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? पर्णी की जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक, उसमें मिलता है। और संकर्षण जीव के घोतक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है, टीजीटी पीजीटी नेट सभी में, विशेष आदि में, तो जरूर ध्यान दें। अपार, कुलशेखर, शामदार, वेंकटनाथ। तो कौन थे अलवार? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुलशेखर। ठीक है। केरल का शासक कुलशेखर अलवार अथवा वैष्णव संत था। जो अलवार थे वो वैष्णव थे। ठीक है, वैष्णव माने जाते थे। ठीक है, वैष्णव संत। और जबकि अन्य अपार, समदर, वेंकटनाथ ये नैनार अर्थात ये शैव संत थे। ठीक है, नैनार और जो है ये थे नैनार, ये लोग। ठीक है, ये लोग नैनार थे।
और ये वैष्णव संत। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। चतुर्व्यूह, पंचविष्टि वीर, दशावतार। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 2 1 3। इन अवधारणाओं का सही जो कालक्रम होगा 2 1 3, यानी पंचविष्टि वीर, चतुर्व्यूह, दशावतार। ठीक है, इस तरीके से इसका हो जाएगा। और वैष्णव विचारधाराओं में सर्वप्रथम उल्लेख पंचविष्णु विचारधारा का है, जिसमें वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा होती थी और सांब को ईरानी देवता से संबद्ध कर दिया गया था। सांब जो थे उनको ईरानी देवता से संबद्ध किया गया था। और इस सिद्धांत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र में हुआ है। और गुप्त काल में अवतारवाद का विकास हुआ था और विष्णु के 10 अवतार अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे, जिसे दशावतार कहा गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कराना है। आचारांग सूत्र वैदिक, अंगुत्तर निकाय भागवत, पंचरात्र संहिता जैन, वाजसनेयी संहिता बौद्ध। हमें क्या करना है? मिलान करना। और मिलान करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, आचारांग सूत्र जैन। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, पंचरात्र संहिता क्या हो जाएगा? भागवत हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था वाजसनेयी संहिता वैदिक से संबंधित। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आचारांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों का, आचार विचार का वर्णन है। और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार यही पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस में मिलती है, तो अंगुत्तर बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, और पंचरात्र संहिता भागवत धर्म, वाजसनेयी संहिता वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, भागवत धर्म कथन और कारण। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। कारण, गुप्त वंश के शासक कृष्ण के बड़े भक्त थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, देखिए भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ और गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की, परंतु वे विष्णु के भक्त थे, न कि वो कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, ये लोग किसके भक्त थे? वो विष्णु के भक्त थे। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है। राजा सर्वात के घोषणी प्रस्तर अभिलेख से, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से, सातवाहन रानी नागनिका के नाना घाट गुहा अभिलेख से, या चंद्र के महरौली स्तंभ लेख से। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से। ठीक है, 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिलता है। जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, मेगास्थनीज के विवरण में, स्ट्रेबो के विवरण में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज के विवरण में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने जो है यमुना नदी के चारों ओर सूरसेन, मथुरा जैसा कि, और लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताया। और हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण का यूनानी नाम है। ठीक है, यूनानी नाम है हेराक्लीज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, मेगास्थनीज के विवरण में। और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। और पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।